हम क्लास 3 का चैप्टर नंबर 3 बेस्ट फ्रेंड करने जा रहे हैं। आइए इसको पढ़ते हैं और जानते हैं इस चैप्टर में क्या है। आपको फोर्थ सेट दिखाई दे रही है, तो ये जो हियर वर फोर फ्रेंड्स, सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल। One day there began a fight between the friends. Each of them said they were the best. क्या हुआ? एक बार की बात है। सबसे पहले तो आप देखिए, यहाँ पे फोर फ्रेंड है। एक सर्कल है, एक स्क्वायर है, एक ट्रायंगल है और एक क्या है, रेक्टेंगल। वन डे देयर बिगेन ए फाइट। फाइट मतलब लड़ाई, बिटवीन द फ्रेंड, दोस्तों के बीच में लड़ाई। बिगिन मतलब स्टार्ट होना, बिगिन मतलब स्टार्ट होना। एक दिन क्या हुआ, इन दोस्तों के बीच में क्या है, फाइट स्टार्ट हो गई। ईच ऑफ देम सेड दे वर द बेस्ट। इनमें से सभी जो चार है, वो चारों ये कह रहे हैं कि मैं ही बेस्ट हूँ। आई एम द बेस्ट। सबसे पहले देखिए, अब क्या है। सर्कल सेड आई एम द बेस्ट। आई एम राउंड एंड ब्यूटीफुल। आई हैव नो sharp edges. Children use me to draw a smiling face. There are so many things in my shape. I am the best. सबसे पहले सर्कल कहता है आई एम द बेस्ट, मैं ही बेस्ट हूँ। ये आपको सर्कल दिखाई दे रहा है। ये कहता है कि मैं ही बेस्ट हूँ। आई एम राउंड, मैं राउंड हूँ। एंड ब्यूटीफुल मतलब खूबसूरत हूँ, सुंदर हूँ। आई हैव नो एज, शार्प एज मतलब मेरे में कोई भी साइड नहीं है। नो शार्प एज। चिल्ड्रन यूज मी टू ड्रॉ स्माइलिंग फेस। चिल्ड्रन मेरा यूज करते हैं एक स्माइलिंग फेस बनाने के लिए। देर आर सो मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स। बहुत सी ऐसी ब्यूटीफुल थिंग्स है इन माई शेप, मेरी शेप में जो बना सकते हैं। जैसे आप देख सकते हो, अर्थ हो गई, कॉइन हो जाएगा, रोटी हो गई। ठीक है, तो ये सारी जो शेप है वो कैसी है, सर्कल शेप है। और इसीलिए जो सर्कल कह रहा है मैं ही बेस्ट हूँ, क्योंकि मेरे से बहुत बहुत सी वस्तुएं ऐसी है जो मुझसे मेरी शेप की है। आई एम द बेस्ट, मैं ही बेस्ट हूँ। आई एम राउंड, मैं राउंड हूँ। एंड ब्यूटीफुल मतलब खूबसूरत हूँ, सुंदर हूँ। आई हैव नो एज, शार्प एज मतलब मेरे में कोई भी साइड नहीं है। नो शार्प एज। चिल्ड्रन यूज मी टू ड्रॉ स्माइलिंग फेस। चिल्ड्रन मेरा यूज करते हैं एक स्माइलिंग फेस बनाने के लिए। देर आर सो मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स। बहुत सी ऐसी ब्यूटीफुल थिंग्स है इन माई शेप, मेरी शेप में जो बना सकते हैं। जैसे आप देख सकते हो, अर्थ हो गई, कॉइन हो जाएगा, रोटी हो गई। ठीक है, तो ये सारी जो शेप है वो कैसी है, सर्कल शेप है। और इसीलिए जो सर्कल कह रहा है मैं ही बेस्ट हूँ, क्योंकि मेरे से बहुत बहुत सी वस्तुएं ऐसी है जो मुझसे मेरी शेप की है। आई एम द बेस्ट, मैं ही बेस्ट हूँ। आगे चलें। Other shapes refused to agree with the circle. Scared then said, I am the best. I have four sides and all of them are equal in size. Children eat many sweets which are square in shape. I look very beautiful and so I am the best. अब जैसे ही सर्कल ने कहा कि मैं बेस्ट हूँ, उसके बाद जो स्क्वायर है वो अपनी बात कहता है कि सर्कल ने कह दिया कि मैं बेस्ट हूँ। बाकी द अदर शेप रिफ्यूज टू एग्री विद द सर्कल। सर्कल से एग्री नहीं करते और वो उसका जो तथ्य है उसको ना गवारा करते हैं, मतलब उसको रिफ्यूज कर देते हैं। स्क्वायर देन सेड, तब स्क्वायर कहता है आई एम द बेस्ट, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ।
आई हैव फोर साइड्स, मेरे पास फोर साइड है, मतलब फोर क्या है, साइड है, भुजाएं हैं। एंड ऑल ऑफ देम आर इक्वल, इक्वल मतलब बराबर है, इन साइज, साइज मतलब आकार में। ठीक है, मेरे पास फोर साइड है, फोर भुजाएं हैं, और वो सारी की सारी भुजाएं जो क्या है वो इक्वल है साइज में। चिल्ड्रन ईट मैनी स्वीट्स, चिल्ड्रन बहुत सी स्वीट्स खाते हैं, विच आर स्क्वेयर इन शेप, जिनकी शेप कैसी है, स्क्वेयर जैसी है। आई लुक वेरी ब्यूटीफुल, मैं बहुत ही सुंदर दिखाई देता हूँ। एंड सो आई एम द बेस्ट, इस तो इसलिए मैं क्या हूँ, सर्वश्रेष्ठ हूँ। सर्कल और स्क्वायर इन दोनों ने तो बता दिए, अब दो शेप और बची हुई है, उनके बारे में भी जान लेते हैं। नेक्स्ट शेप है ट्राइंगल। आफ्टर listening to this, Triangle said in loud voice, I am the best. Just look at me. I am so beautiful. I have three sides. Children use me to draw mountains. They enjoy many yummy snacks in my shape. So I am the best. ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है। जो ट्राइंगल है वो कहता है, लाउडली बोलता है, जोर से बोलता है, आई एम द बेस्ट, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। जस्ट लुक एट मी, मेरी तरफ देखो। आई एम सो ब्यूटीफुल, मैं बहुत ही सुंदर हूँ। आई हैव थ्री साइड, मेरे अंदर थ्री साइड है। चिल्ड्रन यूज मी टू ड्रॉ माउंटेन, हम जो हम माउंटेन वगैरह बनाते हैं, आपने देखा होगा ऐसे बनाते हैं, तो ऐसे वो कौन से शेप के बनते हैं, ट्राइंगल शेप के। ठीक है ना, तो कहता है कि माउंट चिल्ड्रन जो माउंटेन बनाना पसंद करते हैं वो किस कौन से शेप से बनते हैं, ट्राइंगल। दे दे इंजॉय मैनी यम्मी स्नैक, मैनी यम्मी स्नैक जैसे केक हो गया, ब्रेड हो गई। और इसमें आप पिक्चर में देख भी सकते हो, इसमें जो वाटरमेलन है, वाटरमेलन केक, ठीक है ना। और ये हमारा अम्ब्रेला, ये सारी की सारी जो शेप है वो किस तरह की दिखाई दे रही है, ट्राइंगल। इसलिए ये जो ट्राइंगल है वो कहता है आई एम द बेस्ट। अब तीन शेप होने के बाद जो लास्ट शेप बची है वो भी, वो देखते हैं क्या कहता है। टू द अदर थ्री फ्रेंड्स, rectangle laughed aloud. Of course not. No one can be better than me. I have four sides. Two are equally long and two are equally short. I look so beautiful. Children enjoy biscuits and chocolate in rectangle shape. They also use so many things in my shape. I am the best, said the rectangle. अब देखिए इसमें क्या होएगा। Listen, listening to the other three friends, a rectangle laughed aloud. Listening मतलब सुनना, अदर मतलब बाकी, थ्री फ्रेंड तीन दोस्तों को, बाकी जो तीन लोग, तीन फ्रेंड है उनको सुनने के बाद रेक्टेंगल लाफ्ड अलाउड, जोर से हंसा, रेक्टेंगल जोर से हंसा। ऑफ कोर्स नॉट मतलब हाँ कोई भी नहीं, तीनों फ्रेंड अपने आप को बेस्ट बता रहे थे, तो ये जो रेक्टेंगल है वो कहता है हाँ कोई भी नहीं है तुम में से बेस्ट। नो वन कैन बी, नो कैन बी बेटर देन मी, कोई मेरे से बेटर है ही नहीं। आई हैव फोर साइड, मेरे अंदर फोर साइड है। टू आर इक्वली लॉन्ग, इनमें से दो तो इक्वली लॉन्ग मतलब लंबाई में दो इक्वली है। दो जो है, टू साइड जो है वो लेंथ में इक्वल है। एंड टू इक्वली शॉर्ट, और दो क्या है, ब्रेथ में इक्वली है, यानी जो शॉर्ट वाली टू है वो भी इक्वल है, और दो जो लॉन्ग वाली है वो भी क्या, इक्वल है। आई लुक सो ब्यूटीफुल, मैं बहुत ही सुंदर दिखाई देता हूँ। चिल्ड्रन इंजॉय बिस्किट्स,
एंड चॉकलेट इन रेक्टेंगल से। आपने देखा होगा बिस्किट, जैसे पार्ले जी बिस्किट आता है, यस, ठीक है, और चॉकलेट आती है, वो दोनों की दोनों जो है वो किस शेप में आते हैं, रेक्टेंगल शेप में आते हैं। इसलिए बच्चे उनको बिस्किट और जो चॉकलेट है उनको खाना पसंद करते हैं। दे ऑल्सो यूज सो मैनी थिंग इन माई से। और वो बहुत सी ऐसी और भी चीजें हैं जिनको वो बनाना पसंद करते हैं। आई एम द बेस्ट, मैं ही बेस्ट हूँ, सेड द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल कहता है मैं ही बेस्ट हूँ। ठीक है, तो हमने चारों शेप्स के बारे में पढ़ा। अब देखिए इन चारों में क्या हो गया, झगड़ा हो गया है, तो हम देखेंगे आगे क्या होता है। द फ्रेंड कुड नॉट डिसाइड हु वाज द बेस्ट among them. They decided to ask the first person they meet. After some time, they met a star. They stopped her and told her of their fight. They asked her to decide who was the best among them. अब देखिए इसमें क्या होता है, चारों फ्रेंड ने आपस में लड़ाई कर ली है, और उसके बाद होता क्या है, द फ्रेंड could not decide who was the best among them. जो फ्रेंड है, could not मतलब नहीं कर सकते, decide मतलब डिसाइड नहीं कर पा रहे, डिसीजन नहीं ले पा रहे। who was the best, उनमें से कौन बेस्ट है, among them, among मतलब चारों में से, ठीक है, उन चारों में से कौन बेस्ट है। they decided to ask the first person they met. उन्होंने डिसीजन लिया कि वो जो भी पहला पर्सन मिलेगा उससे वो पूछेंगे कि हु वाज द बेस्ट। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, दे मेट ए स्टार, वो स्टार से मिलते हैं। दे स्टॉप्ड हर, वो उसे रोकते हैं, स्टॉप मतलब रोकना, एंड टोल्ड हर ऑफ देयर फाइट, और अपनी फाइट मतलब लड़ाई के बारे में बताते हैं। दे आस्क्ड हर टू डिसाइड हु वाज द बेस्ट अमंग देम, और वो कहते हैं आप ही डिसाइड करो, आप ही डिसीजन लो, आप ही निर्णय लो कि हम चारों में से बेस्ट कौन है। अब क्या होता है देखते हैं। आप यहाँ पिक्चर में देख भी सकते हो, चारों फ्रेंड जो है, देखिए रेक्टेंगल, सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल, वो चारों फ्रेंड जो है वो किससे मिलते हैं, स्टार से। अब स्टार क्या कहता है देखते हैं। आज was wise. She looked at all of them. She thought for a while. Then she said, all of you are friends. Then why should you fight? Let me tell you something very important. Do you know what you could do if you were together? You could create the most beautiful picture and patterns. Just look around, we find amazing design and things in all the same. So stop fighting. Together we all can create wonders. अब जो स्टार है वो उन्हें समझा रहा है, समझा रही है, और देखिए क्या कहती है। द स्टार वाज वाइस, वाइस मतलब चतुर्यन, बुद्धिमान है। सी लुक्ड एट ऑल ऑफ देम, वो उनकी चारों की तरफ देखती है। सी थॉट, वो सोचती है। फॉर ए वाइल, कुछ समय के लिए। देन सी सेड, तब वो बोलती है। ऑल ऑफ यू आर फ्रेंड, आप सभी क्या हो, दोस्त हो। देन वाई शुड यू फाइट, तो फिर आप फाइट क्यों कर रहे हो, लड़ाई क्यों कर रहे हो। लेट मी टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट मतलब बहुत, वेरी इंपॉर्टेंट मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण।
समथिंग मतलब कुछ। लेट मी टेल यू समथिंग, मैं आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रही हूँ। डू यू नो, नो मतलब जानना। डू यू नो, क्या आप जानते हो? व्हाट यू कुड डू, आप क्या कर सकते हो? इफ यू वर टुगेदर, अगर आप साथ में रहोगे तो। टुगेदर मतलब एक साथ, ठीक है। अगर, क्या आप जानते हो अगर आप साथ में रहोगे तो आप क्या कर सकते हो? You could create the most beautiful picture and pattern. आप most beautiful around, around मतलब अपने चारों तरफ देखो। You will find amazing design, amazing मतलब बहुत ही सुंदर, डिजाइन मतलब डिजाइन, and things in all the shape, and things in all the shape, आप बहुत ही सुंदर डिजाइन ढूंढोगे अपने चारों तरफ, जो आप सब शेप के द्वारा बने हैं। सो स्टॉप फाइटिंग, तो इसलिए फाइटिंग करना छोड़िए। टुगेदर वी ऑल कैन क्रिएट वंडर, हम बहुत अद्भुत, बहुत सी सुंदर चीजें हम क्रिएट कर सकते हैं अगर हम एक साथ रहेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे अलग अलग शेप है, और अलग अलग शेप से बनने वाले अलग अलग हमारे को चीजें दिखाई दे रही हैं। कुछ रेक्टेंगल से बनी है, कुछ स्क्वायर से बनी है, कुछ सर्कल से बनी है। मतलब ये पूरा जो है वो एक दूसरे के, और ये जो स्टार है बहुत अच्छी काम कर रही है, वो सभी फ्रेंड को आपस में मिलाने का काम कर रही है। अब आगे देखिए क्या होता है। द फ्रेंड्स रियलाइज्ड देयर मिस्टेक and promised each other that they could never fight again. They remained best friends forever. The friend realized their mistakes. Mistake मतलब गलती, realize मतलब महसूस करना, यानी उनको रियलाइज हो गया। जितने फ्रेंड थे, चारों फ्रेंड को रियलाइज हो गया अपनी मिस्टेक यानी गलती के बारे में। प्रॉमिस, और वो प्रॉमिस करते हैं, वादा करते हैं, ईच अदर एक दूसरे के साथ, दे वुड नेवर फाइट अगेन, वो कभी भी फाइट, फाइट मतलब लड़ाई कभी भी नहीं करेंगे। दे रिमेन बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, फॉर एवर मतलब हमेशा के लिए, रिमेन मतलब रहेंगे, हमेशा के लिए वो क्या रहेंगे? बेस्ट फ्रेंड रहेंगे। तो ये हमारी स्टोरी थी, अंदर हमने फोर सेव्स के बारे में पढ़ा, और जो फोर सेव थी जो आपस में क्या कर रही थी? फाइट कर रही थी। बाद में उन फोर सेव्स को किसने समझाया? स्टार ने समझाया, और वो लास्ट में समझ भी जाते हैं, और वो वादा करते हैं कि वो आगे जीवन में कभी भी लड़ाई नहीं करेंगे। तो हमें इन जो हमारा चैप्टर है बेस्ट फ्रेंड, उससे यही शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें आपस में कभी भी लड़ाई नहीं करनी चाहिए, और हमें आपस में मिलकर रहना चाहिए। दैट्स ऑल।